हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सभी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जितना देखने में आपको मुश्किल लग रहा है, एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। एक ही मिनट में, मतलब एक सेकंड में भी मैं इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। बट हम हमेशा से अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में जो है वो दिक्कत ना आए। तो इन फिगर ई इज़ अ पॉइंट, ई कोई पॉइंट है ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो याद करो, हमने ना एक क्वेश्चन किया था पैरेललोग्राम वाला, वो शायद था 8th क्वेश्चन। उसमें भी ऐसे ही प्रोड्यूस्ड बोला गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये लैंग्वेज याद रखा करो। कई बार हो सकता पेपर में यह क्वेश्चन आपको आए और डायग्राम ना आए। तो सी को प्रोड्यूस किया गया, मतलब सी को आगे बढ़ाया गया ई तक, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ट्रायंगल आपको ए बी सी दिख रही है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर ये भी गिवन है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर है, और ई एफ जो है परपेंडिकुलर टू ए सी, देन शो दैट, आई प्रूव दैट ए बी डी ट्रायंगल जो है ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, गिवन क्या है। अब इसमें ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन लिखने का पर्पस ये होता है कि आपको सब कुछ पता रहे कि क्या क्या हमें लिखना है या क्या क्या हम इससे कर सकते हैं। अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, अब ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है जी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव, हमेशा की तरह कि हमारी जो मंजिल है वो क्या है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा है या और भी क्वेश्चन आपने देखे हैं, तो ट्रायंगल्स अगर मुझे क्लियर दिख रही हूँ, मुझे ओवरलैप ना करती हूँ, तो मैं उसी में किसको मैं शेड कर देता। अब ए बी डी ट्रायंगल आपको देखने में दिक्कत ना आए, तो ये आपकी ए बी डी ट्रायंगल है, ये देखो आपको दिख रही है, ठीक है। अब इसको उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो इसका नेम क्या है, ए बी डी। इसको आपको हमेशा बोलते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एक्चुअल में इसको अब पढ़ने से इसका रीज़न है, ठीक है। मतलब पढ़ना आपको आना चाहिए कि ट्रायंगल को पढ़ना कैसे है। अब ई सी एफ, अब ये रही आपकी ई सी एफ। अब आपको दिख रही है ई सी एफ ट्रायंगल क्लियरली। अब देखो, ए के साथ मुझे ई को मैच करना है, ठीक है, और बी के साथ जो है मुझे सी को मैच करना है। तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी हो गई जी ई सी एफ। तो देखो ट्रायंगल्स, आपको पता है ये एंगल 9, ठीक है, और यहाँ पर ये एफ एंगल 9, ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो हमारा एक एंगल, मतलब डी एंगल और एफ एंगल, ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री। अब देखो क्योंकि ध्यान से देखो, सेंस देखो, अब आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन आता है, मैं इसको इतनी बार करवा चुका हूँ कि मुझे सब आंसर रटे हुए हैं, बट आपको तो नहीं है ना, आपको तो पहला चांस है ना। तो मैं आपको उसी की तरह सोचने की कोशिश कर, देखो मुझे ये दिख रहा है कि ये गिवन है। अब उसके बाद ये मेरा काम, मैंने इससे मैंने अपना काम ले लिया। अब गिवन एक और चीज़ लिखी हुई है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका कोई रोल तो होगा ना। अगर इसका रोल नहीं है तो फिर क्यों दिया हुआ है, इसका रोल होगा। अब ए बी, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इसको देख के मेरे दिमाग में जो बात मैंने आपको पहले बताई थी ट्रायंगल्स में, कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल हैं। तो विच एम्प्लाइज ए बी के सामने ये कौन सा एंगल है, ए बी के सामने ये कौन सा एंगल है, इसको नेम दे देते हैं ए सी बी। या ऐसा करो, इसको ना आप नेम खुद से ही दे दो, इसको आप नेम जो है वो खुद से दे दो। इसका नाम रखो आप 1 एंगल, इसका नाम रखो आप 2 एंगल, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विच एम्प्लाई, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2, ठीक है। एंगल्स आर
इक्वल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है, इसको पेपर में आप लिखो चाहे ना लिखो। तो एंगल 1 कौन सा है? ए सी बी। तो ए सी बी ये इसमें है, ध्यान से देखो, ए सी बी या एफ सी ई पढ़ लो, एफ सी ई ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हमारा 1 है, ठीक है। इसलिए मैंने ट्रायंगल्स आपको अलग से बना के दिखाई हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि सर किस ट्रायंगल का कौन सा एंगल है। तो क्लियर हो गया ना आपको। अब एंगल 2 की बात करते हैं, ए बी डी या ए बी सी। ए बी डी तो ये वाला एंगल, तो आपके सामने है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो बाय ए रूल ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। अब आप मेरे को बताओ कि इसमें आपको क्या मुश्किल लगा, है ना इजी क्वेश्चन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करना सीख लो। यहाँ पर इसको एक बार भूल जाओ, अगर ये ना हो तो आपको ये देखने मुश्किल लगा, सर ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हो गया। बट जैसे ही मैंने ट्रायंगल्स को सेपरेट करके लिखा, मुझे पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। और ये क्या है, गिवन हमारा गाइड। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये गाइड है हमारा। इसने कहा कि ये ट्रायंगल, मतलब ये एंगल 90 मैंने लिख लिए। इसने कहा कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ये आपस में इक्वल है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में बात आई कि इसके आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं। 1 एंगल इसमें था, 2 एंगल इसमें था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायरी नंबर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।